भैया बंधु बैर को सके निहारी, चरण से ठेली लक्ष्मी डारी। पैर का प्रहार कर दिया। और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो लक्ष्मी को ठोकर मारता है। लक्ष्मी पीछे गिर गई। दुर्योधन सामने आके खड़ा हो गया पार पे। तब कहा कहां है भीम, कहां है नकुल, कहां है सहदेव? मैं तैयार हूं युद्ध के लिए। युधिष्ठिर ने कही सब मरवाए दे तो चैन ना आए। तुम पांचों भैया खड़े हैं, तुम आओ मनो आवे ताते लड़ ले। कन्हैया बोले युधिष्ठिर ज्यादा ना कह गए कछु, कछु ज्यादा ना कह गए। अब हाल जी तुम आओ हाथ पकड़ ले, या नकुल सहदेव को हाथ पकड़ ले, लड़ ले जाता है। युधिष्ठिर ने की कही तो ज्यादा गए प्रभु। कन्हैया ने बुद्धि पलटी। दुर्योधन ने कही देखो हम अपने पक्ष के राजा हैं और तुम्हारे पक्ष में जो राजा बने वो चाहते उसे लड़ लिए हमसे। कन्हैया ने की अब क्या करोगे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर बोले प्रभु का बताऊं, राजा तो हम ही बने चाहते हैं पर जाते लड़े नहीं पाएंगे। तो सुनो, नेक देर खेले अपने पक्ष को राजा भीम को बनाओ। युधिष्ठिर ने अपो मुकुट उतारो, भीम के माथे पे धर दो। भैया हमारे पक्ष को राजा भीम है। भीम है? तो दुर्योधन ने कही कन्हैया हाँ, राजा के लिए प्रजा सर झुकाती है। हाँ तो भीम राजा है, ये सब प्रजाएं हैं, चारों भैया ये सिर झुकाएं। युधिष्ठिर का अगर सिर भीम के लिए झुकेगा तो भीम में आग लग जाएगी, क्योंकि वो धर्म अवतार थे। इस बात को दुर्योधन जानता था। किस्सा बिना लड़ाई की कटो। दुर्योधन की बात सुन के युधिष्ठिर ने कही प्रभु हाँ, और तो फंदा है। अगर हम भीम के लिए सर झुकाएंगे तो भीम भैया जज जाएगो। कन्हैया बोले चिंता काहे को कर रहे? भीम से कही सुनो, तुम पाए फैलाए के ठाड़े है जाओ। और युधिष्ठिर से कही सुनो, मैं बीच में माया का पैर बनाऊंगा अपना, तुम बाप पैर में नजर करियो, भीम नजर ही मत करियो। सो भीम पाए फैलाए के ठाड़ो एगो, और कन्हैया ने बीच में माया का पैर बनाया और युधिष्ठिर ने बाई पैर के लिए सिर झुकाया। तब कही अब बताओ राजी हो कहना है? दुर्योधन की लड़े को तो तैयार हैं हम, बिल्कुल तैयार हैं, पर कन्हैया तुमसे एक सवाल है, पूछो। जब भीम के 3 पाए कब तय गए? जब भीम के 3 पाए कब तय गए? कन्हैया ने कि 3 पाए कहाँ है? इशारा करना चाहता था, भगवान की माया आती तो खींच ले, 2 ही पाए दिखाई दे। तब कही देखो मैं चलो ना, सब को नवा लड़े के मरो। कुरुक्षेत्र में आए, युद्ध प्रारंभ हुआ भीम में और दुर्योधन में। शरीर वज्र का था, जाखन गदा घुमाए के भीम मारे, दुर्योधन के शरीर से लोहे जैसी आवाज आए, और जाखन दुर्योधन घुमाए के गदा भीम में दे तो भीम कुनाए की धरती बैठ जाए। भीम ने एक बार घुमाए के जो गदा चांद में दई, 2 फुट धरती में गाड़ दो, लेकिन कछु नहीं हो। शरीर पस्त होने लगा भीम का। अर्जुन ने कही प्रभु हाँ, अब मोई तई बता दो जा लड़ाई में जीत के नहीं होगी। कन्हैया बोले बल और बुद्धि में अगर युद्ध चल रहा हो तो जब में बुद्धि ज्यादा होते सो जीती जाते है, और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, बल भीम में ज्यादा है। अर्जुन ने कही सबरो युद्ध तुम नहीं जिताओ, चाहे और जिताए दो, चाहे और जिताए दो कैसे करके। कन्हैया ने कही मुंह से तो कुछ नहीं कहूंगा, अगर भीम ने मैं माए देख ले तो इशारा कर दूंगा। देखा होगा जब 2 मल्ल लड़ते लड़ते पस्त हो जाते हो ना कोई एक को, सो देखतो दिखवैया माने कोई जे कह दे कुश्ती बराबर है। जो भीम पस्त भाव, अब कन्हैया मां नजर गई, सो कन्हैया ने जांग में हाथ मारा। अगर मारना चाहता है तो जांग में प्रहार कर, सोई उठो भीम और खींच के घुमाए के जो गदा मारी जंघा में। आरे खींच की गदा भीम ने मारी, सीधी जांग तुरंत तो नारी, कुरपति नए भूमि पे डारी।
जो खींच के गदा दई जांग में, एक ही चोट ना झेली सही गिर गए। तब तक बलराम आए, और सेनापति तो बलराम बनाए थे कन्हैया ने नारायणी सेना के, पर ऐसे बैदे वे 18 दिन घूमता ही रहे, सब लड़ाई निकल गई। और बय काय में हते सेनापति जब घोषित है गए तो नहाए धोए के भगवान की पूजा में बैठे थे, शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। कन्हैया ने माया की गाय बनाई। विचार ये था कि अगर जीव गए कुरुक्षेत्र में और काउदना भैया ते आमनो सामनो बहुत, तो संसार क्या कहेगा। माया की गैया बनाई और कन्हैया देख रहे थे ठाणे, बलराम बैठे थे ध्यान में, और जो गैया ने पीछे से जीभ से पीठ चाटी, सो बलराम ने जो हाथ नेक पीछे करो, गैया से नेक छुई पाओ, सो गैया मर गई। गैया मर गई सो कन्हैया भाजे, सीधो हाथ दिखाओ। सीधे हाथ में बाल खड़े हुए, बोले तुम्हें गौ हत्या लग गई। बलराम बोले कैसे छूटेगी कन्हैया। कन्हैया बोले शूद्रों के घर पे भोजन करे आओ। अब बलराम जहां जाए के द्वार पे बैठे और कहें हम तुम्हारे घरे भोजन करेंगे। वे तो अवतारी थे। अगर आज अखिलेश आए कि जे कहें काऊ के घर है कि हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे, तो बाप चाहे कछु व्यवस्था ना हो, इतने वीआईपी भोजन की व्यवस्था करेगो साफ सफाई से। बलराम जाए कि कहीं शूद्रन के घर पे कि हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। धरे भाजे द्वारिका के राजा आए, धरे भाजे बालकन नहाया पुनहाए, पत्नी से कहे तुम नहाए धो के भोजन बनाओ, द्वारिका के राजा भोजन करेंगे। भोजन की तैयारी हो, साफ सफाई से भोजन करें। 18 दिन आएंगे शूद्रन के घर पे भोजन करते, वो बाल न मिटे। 18वें दिन लौट के आ रहे थे, 18वें दिन लौट के आ रहे थे बलराम। सोई रास्ता में एक किसान हल चला रहा था। बलराम मेंढ पहकने करके जा रहे, ताई खनबा की रोटी आई घर से। किसान ने कही को भैया अगर भूख लगी हो तो खाए जाओ। बलराम को भूख तो लगी थी, उन्हीं हाथन से बैल चल